2025 का आगाज़ हो चुका है, तो सबको सबसे पहले तो हैप्पी न्यू ईयर। और इसी के साथ अगर हम देखते हैं तो आज हमारे प्रोग्राम का यानी 2025 का आज हमारा पहला प्रोग्राम है। और इसके बाद डेफिनेटली ये वो साल है जहां पर पाकिस्तान ने बहुत सारे इवेंट्स को देखना है। सबसे पहले तो अगर हम बात करें तो अभी हमारा एक मैच पेंडिंग है जो कि साउथ अफ्रीका के साथ है, फिर हमारी ट्राई नेशन सीरीज़ हैं, वेस्ट इंडीज़ है, उसके बाद हमारा अगर देखें तो चैम्पियंस ट्रॉफी है, PSL है। भरपूर खेल से जो है वो जुड़ा है 2025 का साल और यकीनन हम सब के लिए बहुत बेहतरीन होगा। और इसी के साथ जो है वो गुफ्तगू का सिलसिला भी आगे बढ़ाते हैं। तो मेरे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली फाख्ता कादिर ख्वाजा। अस्सलाम वालेकुम कादिर, हैप्पी न्यू ईयर, कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच मेरब और हैप्पी न्यू ईयर सबको। हम सबको देखने वाले जो हमारी फैमिली का हिस्सा है, समा स्पोर्ट्स की फैमिली का हिस्सा है, समा की फैमिली का हिस्सा है, अल्लाह ताला इस नए साल में खुशियाँ बिखेरे और किसी मुसीबत आफत से जो है वो हमें ना गुजारे। और पाकिस्तान की क्रिकेट को, पाकिस्तान की स्पोर्ट्स चाहे वो कोई भी है, उसमें अच्छे लोग आएँ, अच्छी नीयत वाले लोग आएँ और उनको अल्लाह ताला काम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन, बिल्कुल ऐसा ही हो। जो गलतियां हमने 2024 में की हैं हम उनको दोहराएं। अगर हम देखें तो 2023 से हम बहुत बेहतर हुए लास्ट में जाकर। अलबत्ता हम मैच अपना हार गए, लेकिन ये है कि वो हारे अगर हम, लेकिन हम लास्ट बॉल तक कोशिश करते हुए नजर आए। हमारे प्लेयर्स भरपूर अंदाज में वहाँ पर परफॉर्म करते हुए नजर आए, जो सबसे अच्छी बात थी। अगर हम देखें तो हमें 2024 का आगाज़ कोई बहुत शानदार अंदाज में नहीं हुआ था। मतलब ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ हमारी कोई बहुत अच्छी नहीं गई, न्यूजीलैंड की टीम बहुत अच्छे हमारा नहीं गया वो, उसके बाद आयरलैंड, फिर इंग्लैंड, फिर हमारा PSL। इनफैक्ट लाहौर कलंदर्स जो है वो मुसलसल मैचेस अपने हारते रहे। लेकिन लास्ट में आकर हमने जिस तरह से सडनली एक कश्ती का रुख जो है वो बदला और यहाँ पर हमने तब्दीलियाँ भी देखी, बहुत सारी हुई। आकिब जावेद साहब आए, फिर हमने यहाँ पर मैच जिस तरह से अपने विन किए, साउथ अफ्रीका के खिलाफ, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हिस्ट्रीज कायम की, हमने वाइट वॉश किया साउथ अफ्रीका को। तो उससे एक इब्हाम ज़रूर पैदा होता है, बल्कि मैं कहूँगी कि एक उम्मीद पैदा होती है कि शायद 2025 में हम वही टीम बन के वापस आ सकते हैं जो किसी वक्त में पाकिस्तान टीम होती थी। नहीं, इंशाल्लाह ताला हम लोग अच्छी टीम बन के साबित करेंगे। और इस साल का आगाज़ जो है जब ट्राई नेशन सीरीज़ से होगा तो वो अच्छे तरीके से उसका आगाज़ करेंगे और जीतेंगे ट्राई नेशन सीरीज़ इंशाल्लाह। और उसके बाद चैम्पियंस ट्रॉफ़ी भी जीतेंगे। मैंने आपको कल भी कहा था कि 9 मार्च को जो फाइनल होगा लाहौर में, वो पाकिस्तान ही खेलेगा और जीतेगा भी इंशाल्लाह। फाइनल अगर दुबई में भी होगा तो भी पाकिस्तान उसमें जा सकता है। लाहौर में ही होगा। इतनी क्या बात हो गई है कि लाहौर में ही होना है? अल्लाह के हुक्म से लाहौर में ही होगा इंशाल्लाह। चलिए देखें, ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर हम ये देखें कि जिस तरह से स्टेडियम तैयार हैं और पाकिस्तान का एक भी मैच यहाँ पर नहीं है, ये थोड़ी सी एक मतलब अफसोसनाक बात है कि होना चाहिए था। फाइनल लाहौर में होता है या फाइनल दुबई में होता है। आई विश के पाकिस्तान फाइनलिस्ट ज़रूर बने और चैम्पियंस ट्रॉफी जो है वो उठाए। हमारे प्लेयर्स जो हैं वो बल्कि ग्लव्स पहन कर अच्छे तरीके से, सर्दी बहुत होगी तो ट्रॉफी ठंडी होगी तो इसलिए जो है वो ज़रा एहतियात को बरतते हुए ट्रॉफी के इंतजाम भरपूर अंदाज में करते हुए जाए। कितने पुर उम्मीद है कादिर आप हमारे प्लेयर्स को लेकर? अगर हम देखें इस वक्त हमारे पास फ़खर जमान, साइम अयूब, नाम तो हमारे पास बहुत बेहतरीन है। देखिए, ऐसे प्लेयर्स हमारे पास हैं और इमामुल हक की भी इंक्लूजन हो सकती है जिससे हमारी बैटिंग डीप हो सकती है, स्ट्रॉन्ग हो सकती है। और इमाम हैं, फ़खर हैं, साइम हैं, ये ऐसे तीनों बैटर्स हैं और ऊपर से टॉप ऑर्डर के कि ये जो है वो लंबी इनिंग भी खेलना जानते हैं, ये टीम को साथ लेके चलना भी जानते हैं और अपने लिए नहीं खेलते। साइम ने जिस तरह सेंचुरी नहीं की थी उससे ये ही जो है वो पूरी दुनिया में इम्पैक्ट गया था कि ये लड़के अपने वतन के लिए खेलते हैं, अपने मुल्क के लिए खेलते हैं और अपने लिए नहीं खेलते। अगर अपने लिए खेलना होता तो वो सिंगल लेके बॉलिंग एंड पर ना खड़े होते और वो सामने बैटिंग कर रहे होते और सेंचुरी अपनी मुकम्मल कर लेते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और देखिए उस चीज़ का उनको फ्रूट भी हासिल हुआ। बिल्कुल एग्जैक्टली इस चीज़ का देखें, जब आपकी नीयत साफ़ होती है तब अल्लाह ताला भी आपको इसी तरह से इज़्ज़त से नवाजता है, जो साइम को इज़्ज़त से नवाजा। और जो बाकी प्लेयर्स हैं हमारे मतलब ODI में कामरान गुलाम है, फिर उसके बाद हमारा मिडल ऑर्डर में सलमान अली आगा हैं। मैं समझता हूँ कि साउथ शकील को होना चाहिए, शान मसूद की भी इंक्लूजन बेहतरी की तरफ है कि अगर आप ODI में उसको रख सकते हैं तो आपकी ODI का स्क्वाड जो है वो काफ़ी डीप हो जाएगा, बेहतरीन हो जाएगा। और बॉलिंग आपके पास अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी है। सुफियान मुकीम आपके पास एक स्पिनर आया, शदाब की वापसी हो सकती है। उसके साथ साथ आप देखें अगर उसामा मीर आपके पास ऑप्शन में मौजूद है, मेहरान मुमताज़ आपके पास ऑप्शन में मौजूद है, फैसल अकरम आपके पास ऑप्शन में मौजूद है, इब्रार आपके पास हैं, साजिद खान आपके पास हैं, नुमान अली आपके पास हैं।
आपके पास स्पिनर्स की लॉट है। हाँ। और आप ये कहते रहे कि स्पिनर जो हैं वो हमारे पास मौजूद नहीं, तो आपके पास स्पिनर्स अच्छे मौजूद हैं। देखिए यंगस्टर्स में मौजूद हैं आपके पास, मुबस्सर, फैसल अकरम, मैं वही कह रहा हूँ, कासिम अकरम है, फैसल अकरम है, उसके बाद ये सुफियान मुकीम है, मेहरान मुमताज़ है। ये ऐसे आपके नौजवान स्पिनर्स हैं जो आपको काफ़ी अरसे तक सर्व कर सकते हैं। और इसलिए मैं समझता हूँ कि जो हमारे बॉलर्स भी हैं ओडीआई में वो भी अच्छे हैं। हारिस रऊफ़ हैं, नसीम हैं, उसके बाद आपके जो हैं वो शाहीन शाह अफरीदी हैं। ये 3 आपके क्रीम फास्ट बॉलर्स हैं। फिर उसके बाद आप जो है वो आमिर जमाल का भी कंसिडर कर सकते हैं ओडीआई में। आप अब्बास अफरीदी को भी कंसिडर कर सकते हैं ओडीआई में। आपके पास एक और फास्ट बॉलर आए थे जहादात खान, आप उन्हें भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, जिसकी वजह से आपकी टीम जो है वो इस वक्त हॉट फेवरेट है चैम्पियंस ट्रॉफी लिफ्ट अप करने के लिए। और जिस तरह 3 उन्होंने सीरीज़ जीती हैं, मैं समझता हूँ कि उसके बाद से 3 यके बाद दीगरे जब उन्होंने सीरीज़ अपने नाम की हैं, उसके बाद से इम्पैक्ट यही गया है कि पाकिस्तान इस वक्त हॉट फेवरेट है, क्योंकि होम कंडीशंस भी हैं उसकी और क्राउड भी उनका अपना होगा, ग्राउंड्स भी अपनी होंगी, सारी चीज़ें अपनी हैं। तो वो एक फेवरेट, ऑलरेडी फेवरेट होती है होम ग्राउंड जो होती है, होम टीम जो होती है। बिल्कुल, ऑब्वियसली ऐसे ही है। और आई विश के अच्छे मैचेस हमें देखने के लिए मिले, मैचेस में इंटरेस्ट का फैक्टर हो, एक वन साइडेड सिचुएशन ना हो, नेल बाइटिंग सिचुएशन हो लास्ट मोमेंट तक। यही चीज़ जो है वो इंटरेस्टिंग बनाती है मैचेस को। कादिर, इफ़ वी टॉक अबाउट द स्टेडियम्स, क्योंकि अभी जिस तरह से मतलब 2025 का आगाज़ हो चुका है और इस महीने में हम अपनी तमाम तैयारियां मुकम्मल करने की तरफ हैं, एंड आई होप कि हर चीज़ जो है वो सॉल्व हो जाए टाइमली। तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम कि इस साल के शुरू में हमने क्या अचीव किया है स्टेडियम्स के एतबार से? देखिए, अभी तो आज पहला दिन है और मैं समझता हूँ कि हमारी जो एम्प्लॉयर्स की सीटिंग कैपेसिटीज़ थी वो भी बढ़ी हैं। एलईडीज़ आपके एक जिद्दत के साथ आपको आना चाहिए। फ्लड लाइट्स बहुत पुरानी लगी हुई थी जो कि लोड भी काफ़ी लेती थी इलेक्ट्रिसिटी का, और एलईडीज़ जो हैं वो आपकी कंजप्शन भी उनकी कम है इलेक्ट्रिसिटी की, तो उसका वो भी खर्चा कम है। मतलब मैं सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैं यही सवाल आपसे करी थी कि अगर हम पास्ट में देखते हैं, 2024 का हम जनवरी देखते हैं, उस वक्त हमारी क्या कंडीशन थी, और आज 2025 के जनवरी की पहली तारीख में हमारी क्या कंडीशन है अकॉर्डिंग टू द स्टेडियम्स? देखें, 2024 में जो स्टेडियम्स थे वो उसमें और आज की जो पिक्चर है, अगर उसका मुवाजना किया जाए तो बिल्कुल ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कि आपका अगर कज़ाफ़ी स्टेडियम का मुवाजना किया जाए तो आप मेन बिल्डिंग को देखें तो वही रवायती पुरानी मेन बिल्डिंग जो कि काफ़ी अरसे से बनी हुई थी। फॉरेन बिल्डिंग ज़रूर नहीं बनी थी, और बाकी उसको छोड़ के तो बाकी सारी चीज़ें अब नई बन रही हैं, और 3 महीने में बनाना, उसको खड़ा करना बड़ी बात है। कि आपने एक कितना बड़ा जाइंट जो आपका प्रोजेक्ट था, आपने उसको कंप्लीट किया विद इन जो आपने ड्यू डेट दी थी उसके अंदर। और मैं समझता हूँ कि देखिए, ग्रे स्ट्रक्चर का कंप्लीट होना 31 दिसंबर तक बड़ी जो है वो बहादुरी और जुर्रत का मुजाहरा किया है। जो भी मज़दूर हैं, जो भी लेबर है वहाँ पर जो काम कर रहे हैं, जो भी इंजीनियर्स हैं, चेयरमैन साहब को इस चीज़ का क्रेडिट जाता है कि उन्होंने बिल्कुल इस चीज़ का रिस्क लिया। ये रिस्क एक तरह का उन्होंने उठाया था कि चैम्पियंस ट्रॉफी भी आ रही है आपके पास और आप स्टेडियम को बिल्कुल नए सिरे से आप उसको तामीर करें। देखें, कुदरती आफात का किसी को इल्म नहीं होता। हाँ। अगर आपने 10 अक्टूबर को शुरू किया, उससे पहले बारिशें हो रही थी, मॉनसून की बारिशें थी। अगर आपने 10 अक्टूबर को शुरू किया है तो खुदा न खास्ता अगर 10 अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक मुसलसल आपकी बारिशों के स्पेल रहते, वो तो अल्लाह का शुक्र है कि बारिशें वगैरह नहीं थी और नहीं हुई, जिसकी वजह से काम जो है वो एक तरफ से होता रहा। लेकिन बारिश भी रहमत होती है, होनी चाहिए थी, लोग चाह रहे थे, दुआ कर रहे थे, लेकिन उसके बाद दूसरे एतबार से देखें तो स्टेडियम के एतबार से वो गलत था। आप देखें कि कुछ भी, कोई भी खुदा ना खास्ता ऐसी होती अनहोनी कि स्टेडियम्स जो है वो उसके अंदर मसला आया था, ये रिस्क था बहुत बड़ा जो उठाया चेयरमैन ने, और इसको शुक्र अल्लाह का कंप्लीट किया। अब जो है वो 1 महीने के अंदर तमाम आपको सूरत हाल वाज़े हो जाएगी कि जनवरी 2025 के एंड पे उस स्टेडियम की लुक क्या निकलती है, और जिस तरह का वो अभी बन चुका है, जिस तरह का वो स्ट्रक्चर बन चुका है, उसके ऊपर अब मेकअप होना बाकी है। अब वो मेकअप आर्टिस्ट पर डिपेंड करता है कि वो कैसा उसको तैयार करता है। बिल्कुल सही है। डिज़ाइन तो हम सब देख चुके हैं और अब देखना ही है कि उस डिज़ाइन पर अमल कितना स्ट्रांगली जो है वो होता है।